अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान खान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो एक नया वीडियो लेकर। काफ़ी सिलेक्टेड जो है कैंडिडेट्स हैं उनके और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमको गाइड कीजिए। ये वीडियो जो मेरा रहेगा ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, उनके लिए गाइडेंस के तौर पर रहेगा। इस वीडियो को देखकर आपके पूरे शंका का समाधान हो जाएगा। मैं एक एक बात जो है पते की बताने वाला हूँ इस वीडियो के जरिए और एकदम सिंपल वे में समझाने वाला हूँ और फ्रस्ट्रेट और पैनिक होना नहीं है। मैं जो बताऊँगा आपको ध्यान में रखना है और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनका इसके बाद का वीडियो रहेगा इंशाल्लाह। तो मैं शुरुआत सिलेक्टेड कैंडिडेट से 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा और आपको जो है इसके बाद की वीडियो में जो है मैं जो सिलेक्ट नहीं हुए कैंडिडेट उनके लिए जो है वीडियो बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए। सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनकी निवड़ हो चुकी है, वो अब इस बात को लेकर जो है परेशान है कि भाई अब आगे का प्रोसेस क्या होता है, सर हमें बताइए प्लीज़। बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो देखो, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता सर प्लीज़ बताइए। ये बड़ी मतलब कि अजीब से एकदम ऐसा बोलेंगे जिसको गड़बड़ वाले सवाल आप लोग ज़्यादा कर लेते हैं। क्या करना पड़ता सर, किसके पास जाना पड़ता सर, कौन करेगा वेरिफिकेशन, सर आगे की प्रोसेस बताइए। इतने गड़बड़ में रहते आप लोग। तो कोई भी अगर मीडियम वाला है तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलता कि आपका ईमेल और आपका मोबाइल नंबर, ये कतई आपका मोबाइल नंबर बंद मत रखिए, बिल्कुल भी बंद मत रखिए। कई जिलों में प्रोसेस शुरू हो चुकी है, उनको डेट्स आ चुकी है। तो एक तो वो ईमेल हम देखते नहीं जनरली, तो ईमेल थोड़ा अपडेट रखा करिए इस दौरान में। और मोबाइल पर वो कॉल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है ZP में उसका सिलेक्शन हुआ, तो उस ZP से जो है उसको जो है कॉल आता है कि भाई, या उस ZP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ये जो है नोटिफिकेशन आती है। अब आपको एक मैसेज आया है, जैसा तुमने कमेंट में वो मैसेज पूरा जो है मुझे कॉपी पेस्ट करके डाले कि भाई डियर कैंडिडेट, जो भी आपका सिलेक्शन हुआ है, अब आप उस जो कंसर्न मैनेजमेंट का मतलब होता है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ। मिसाल दिया है मैंने, कोई बंदा है जिसका ZP रायगढ़ में सिलेक्शन हुआ, तो उसको ZP रायगढ़ वो उसका कंसर्न मैनेजमेंट है। ये आपको इसलिए आया मैसेज क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है। अब इसके लिए आपको वो कंसर्न मैनेजमेंट से कांटेक्ट में रहना है। ऐसा पवित्र पोर्टल के थ्रू, सर्वर के थ्रू हर जो है सिलेक्टेड बंदे को आया है ये मैसेज। उसमें नगर पालिका भी है, उसमें महानगर पालिका भी है और उसमें प्राइवेट भी है, मराठी मीडियम की अगर मैं बात करूं तो जहां पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है वो कह रहा है कि आप उससे आप कांटेक्ट में रहिए, उससे आप कांटेक्ट कीजिए। अब उससे कांटेक्ट करने का मतलब ऐसा है कि वो लोग पहली बात तो आपको कॉल करते हैं। मोबाइल नंबर कभी भी बंद मत रखिए या साइलेंट पे मत रखिए। ज़्यादातर हो सके तो जैसे साइलेंट पर रखिए, मैं बोल रहा हूँ कि बंद मत रखिए, बेफजूल में बंद मत रखिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मोबाइल नंबर। ईमेल भी बहुत ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तुमको बताएंगे नहीं और अचानक डेट दे देंगे और वेरिफिकेशन खत्म कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कतई भी नहीं है। तुमच्या मनात जर असं असेल की बाबा वेरिफिकेशन चालू पण झाला आणि वेरिफिकेशन झाला पण आणि दुसरे जे विद्यार्थी आहेत त्यांचा, आमच्या सोबतचे जेवढे आहेत त्यांचा त्या जिल्हा परिषदेने केला, आम्हाला तर कॉलच केला नाही, तर असा बिलकुल पण तुमच्यासोबत होणार नाही। त्यांच्यातर्फे तुम्हाला त्यांचे जे क्लर्क असतात शिक्षण विभागाचे, त्यांचा कॉल येते की XYZ तुम्ही बोलत आहात का, हा जिल्हा हा तुमचा ॲड्रेस आहे आणि तुमचा सिलेक्शन झालेला आहे XYZ जिल्हा परिषदेमध्ये, तर तुम्हाला डॉक्युमेंट्स व्हेरिफिकेशन किंवा त्याला आपण म्हणतो की कागदपत्र पडताळणीसाठी या तारखेला हजर राहायचं असे आहे। आणि बऱ्याचपैकी जिल्ह्यांची डेट्स पण आलेली आहे। रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची, रत्नागिरीवाले जर कोणी असेल तर 4 मार्चपासून 4 मार्चला माझ्या मित्राला बोलविलेलं आहे तिथे, म्हणजे 4 मार्च पूर्वी कोणाला बोलविली असेल, आय थिंक 29 फेब्रुवरीपासून वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये उसका सिस्टम रहता है। अब किसी को अब आया जितने भी है वेरिफिकेशन में, मिसाल के तौर पर 400 बच्चे हैं तो 400 को तो एक साथ बुला नहीं सकते, वो ऑफिस होता है उसमें फिर टप्पेवारी में बुलाते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा समझ लो कि वेरिफिकेशन की डेट्स तो चालू हो गई। बुल्ढाना की मैंने सुना कि बुल्ढाना तो चालू भी हो गया। आज क्या है 27 आज से आई थिंक बुल्ढाना जिला परिषद। ठीक है, मैं अभी जिला परिषद पे हूँ, नगर पालिका पे आया नहीं मैं, 27 फरवरी से। अब ये क्या करते हैं, 500 का अगर उनके पास टप्पा है, बच्चे आए मराठी और उर्दू मीडियम मिला के 500 बच्चे आए जिला परिषद में, तो 500 को टप्पे से बुलाते, 200 के ऐसा 250 के या 150 के टप्पे से वो बुलाते। अब किसी को बोलते कि तुमको देखो 29 फरवरी से तो 2 मार्च के दरमियान ही आना है, ये कंपल्शन है आपको, ऐसा वो बोलेंगे। मेरा एक कहना है, तुम अगर वेरिफिकेशन को जा रहे होंगे, वेरिफिकेशन के बारे में अब मैं बार बार बोलूंगा नहीं, डॉक्यूमेंट्स जा रहे होंगे तो जब पता चल जाए उसके अगले दिन बिल्कुल निकल जाओ। अगर दूर है तो, नज़दीक है तो कोई मसला नहीं है। और किसी को 800-900 किलोमीटर भी दूर मिला है तो वो लोग क्या करो, सबसे पहली चीज़ में, सबसे पहले फुर्सत में वो जो रूट है, वहाँ जो जाने का जो रूट है, उस मिसाल के तौर पर नांदेड़ वालों को या किसी यवतमाल वाले को क्या मिल गया, सिंधुदुर्ग मिल गया। अब इसका डिस्टेंस कितना है, कम वो बेश 800 किलोमीटर तो होगा ही होगा, 900-800 किलोमीटर है ही है। अब इतना लंबा रन बोले बात 20 से 22 घंटे का ये रन है, 20-22 घंटा, और वो भी 2 टप्पे में। डायरेक्ट ट्रेन, डायरेक्ट बसेस भी नहीं है, मुंबई तक आओ और मुंबई से आगे जाओ। तो अब ये जो इतना लंबा रूट जो तय करेंगे, तो आप लोगों को जैसे ही वहाँ से कॉल आता है, आप लोगों को जैसे ही वहाँ से कुछ भी मेल में, फ़ोन पर मैसेज वगैरह आता है, तो टेक्स्ट मैसेज को चेक किया कीजिए। उसके अलावा जो है मोबाइल पर वो कॉल करते हैं। ये जिला परिषद की बात होगी। बात आती है जिनका नगर पालिका और महानगर पालिका में हुआ, उनका क्या सर। जहाँ तक मेरा कयास है
नगर पालिका मनपा से भी कॉल आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि ना ही जिला परिषद, ना ही नगर पालिका और ना ही महानगर पालिका के कॉल के भरोसे पर बैठना है। सूचना जो आती है हमको पवित्र पोर्टल पर, उस पर हमको ध्यान देना है। और इनके कॉल आने से पहले, ये बात याद रखो, कॉल आने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट कोई भी जिले की, मिसाल के तौर पर अगर मैं जैसे ही गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे मैंने जैसे डाल दिया ZP यवतमाल, ऐसा मैं जब भी गूगल पे डालता हूँ कोई www की डालने की जरूरत नहीं है, तो वो सीधा इंटरफेस हमको ले जाकर फेंकता है। बहुत से ZP यवतमाल के साइड दिखते हैं जिसपे पहला ही जो शुरुआत होता है वो ZP यवतमाल ऐसा बोलकर सामने जो आता है कोई भी जिले का, तो उस पर जैसा हम होम पेज पर जाते हैं तो वहाँ जिले की पूरी डिटेल्स देता है। और ये डिटेल्स के नीचे एक लास्ट में देखो तुम, यहाँ कॉन्टैक्ट अस बोलकर जो है यहाँ लिखा होता है। ये जिला परिषद की बात कर रहा हूँ मैं, नगर पालिका मनपा में भी नियर अबाउट यही होता है। यहाँ कॉन्टैक्ट अस में वो ईमेल भी होते हैं और वो फोन नंबर्स भी होते हैं उस विभाग के, तो वो फोन नंबर अपने पास ले लेने का, ठीक है, ये फोन नंबर, और यहाँ से इन फोन कॉल के, इस फोन नंबर के जरिए कॉल करके उनको शिक्षण विभाग के बारे में पूछने का। फिर वो शिक्षण विभाग का अगर वो नहीं रहेगा क्लर्क, तो वो शिक्षण विभाग के क्लर्क को ट्रांसफर कर देता हमारा कॉल, और आप इनसे बात कीजिए सर बोलकर बोलता है। ये एक सिस्टम है, लेकिन उनके कॉल आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि इसमें क्यूरियोसिटी दिखाना और हमारी वेरिफिकेशन करा लेना। महानगर पालिका नगर पालिका के बारे में वही है, अगर आपको नजदीक की महानगर पालिका मिली है जिसमें आपका 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आपके कॉन्टैक्ट के लोग हैं वहाँ, तो उनसे टीचर्स है तो उनसे कॉन्टैक्ट करके वहाँ के शिक्षण विभाग का नंबर लीजिए, उनकी अच्छी खासी वहाँ पहचान होती है। जिला परिषद के अगर आपको दूर का जिला परिषद मिला है, आपको कॉल नहीं आ रहा, आप कंफ्यूजन में है, तो वहाँ के कोई ऐसे सराउंडिंग के लोगों को, टीचर्स को कॉन्टैक्ट करो और उनसे वहाँ का नंबर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इतनी बात तो है कि फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये सिस्टमैटिकली होता है और वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं। ये टप्पा होता है पहला वेरिफिकेशन का। इसके बाद क्या जो तुम पूछ रहे थे ना, तो ये होता है उसका वेरिफिकेशन का की डेट्स का तरीका। अब यहाँ तुम्हारे अब ये वेरीफाई हो गए, वेरीफाई होने के बाद अगले ये वापस भेज देते, वेरीफाई करके वापस भेजते, और अगले टप्पे में तुमको बुलाते हो यहाँ पर एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए। जिला परिषद अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए बुलाती, और उसके बाद जो है फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए तुमको जो है बोला जाता है, यानी कि अपॉइंटमेंट स्कूल पर रुजू होने से पहले या स्कूल पर रुजू होने के बाद में, जैसा जिसको हम बोलेंगे हमारी कोई बीमारी है क्या, कोई फैलने वाली बीमारी है, जिसको हम बोलते गवर्नमेंट जॉब पर जैसे जाते हैं तो हमको फिटनेस सर्टिफिकेट जो है, और ये उनके जैसा जो पंचायत समिति में तुम जाते तो वो पंचायत समिति से एक जो है लेटर मिलता कि इनका नियुक्ति हमारे पंचायत समिति में हुई है, और वो कोई सरकारी दवाखाने में जैसा प्राथमिक आरोग्य केंद्र वगैरह होते हैं वहाँ पर इसका फिटनेस लेकर वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के बाद में फिर आपको देना कंपल्शन होता है, ठीक है, 100% कंपल्शन होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से होता है ये पंचायत समिति पे आप गए, फिर ये पंचायत समिति वाले भेजते हैं आपको स्कूल पर, और यहाँ होता है आपका फाइनल। जिले पे आओ, जिले से तुम फिर तालुके पे जाओ, यहाँ पर भी मेन नहीं है, यहाँ से यहाँ जाओ, ये भी मेन नहीं है, और यहाँ से सबसे मेन है स्कूल ज्वाइन, ये बहुत मेन होता है स्कूल ज्वाइन, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन बात जो है, मैं अब नगर पालिका महानगर पालिका की क्या बात है, नगर पालिका में भी सेम यही होता है। अब मैंने वो प्रोसेस में ये बताना भूल गया कि जैसे ही आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर देने की प्रोसेस शुरू होती है ZP वालों को, तो आपको सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। ये बात याद रखो, हाँ, ये बात जहन में रखो। स्क्रीनिंग कहते हैं समुपदेशन, जिसको हम मराठी में बोलते हैं। एक बड़ी स्क्रीन होती है, यहाँ पर सब लोग को जो है बिठाते हैं उनके हॉल में, हर जिला परिषद में एक बड़ा सा हॉल होता है, और यहाँ पर जो है जैसा तुम बोलते कि सर आप हमको गांव कौन सा मिला है, कैसा पता चलेगा, तो तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर तैयार होने से पहले यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस में सामने XYZ गांव का नाम होता है, ये पूरे गांव के नाम होते हैं। अब इसमें से ये आप सामने बैठे हुए कैंडिडेट्स, ये कैंडिडेट सामने बैठे हुए हैं, और ये जो कैंडिडेट्स हैं इनमें जो हाईएस्ट मार्क वाले जो होते हैं उनसे शुरुआत होती है। अब इसमें जिला परिषद में लगने वालों के लिए अगर आपको जो है आसानी जाना, तो जो जिला परिषद में जो जिले में तुम लगे उस जिले की पूरी मालूमात निकालो, कौन सा तालुक, कितने तालुके हैं, कौन सा तालुका इंटीरियर में है, कौन से तालुके में गांव जो है इस पर है, अच्छे मकामात पर, ऐसी चीज़ें जो है मालूम करो। फिर यहाँ पर शुरू होती है स्क्रीनिंग। यहाँ गांव के नाम दिखते जो अपने लिए अननोन रहते, बिल्कुल हम दूसरे जिले में जाते, तो इसकी मालूमात निकालना बहुत जरूरी है ताकि हमको आसानी हो। फिर यहाँ सबसे ज़्यादा मार्क वाला जो है यहाँ स्क्रीन के साथ उसको खड़े करके उसको पूछते कौन सा गाँव चाहिए, उसने बोल दिया XYZ, ये कौन सा तो भी नागापुर XYZ, नागापुर बोलकर कोई एक गांव है, खेड़ा है, देहात है, वगैरह वगैरह, नागापुर। तो ये नागापुर जो है कौन से पंचायत समिति में आता है, वो फिर वहाँ पर दिख जाता है, उसका केंद्र दिख जाता है, उसकी पंचायत समिति दिख जाती है, फिर आपके ऑर्डर पे वो कि भाई केंद्र ये, तालुका ये, और गांव ये, और ये स्कूल, उस स्कूल के नाम के साथ आपका ऑर्डर बाद में तैयार होता है। लेकिन ये स्क्रीनिंग के अंदर सबसे पहला प्राधान्य होता है, चाहे मार्क कम भी हो, महिला से शुरुआत होती है, महिला, लेडीज़ फर्स्ट। स्क्रीनिंग के अंदर चाहे कोई एक जेंट्स है, इसको ज़्यादा मार्क और ये महिला इसको कम मार्क, तो महिला प्राधान्य होता है, वह कम व बेश तकरीबन ऐसा होता है, वो ZP पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा करते करते जिसके डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क है, मतलब पहले वाला है 140 वाले ने बोल दिया भाई मुझे ये गाँव लेना है, फिर 138, ऐसा 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 करते करते सबसे कम मार्क वाले को लास्ट में चांस मिलता है। ये होगा जिला परिषद का। नगर पालिका महानगर पालिका में नियर अबाउट स्क्रीनिंग नहीं होती है, जहाँ तक मेरा कयास है। उनको बुलाते हैं, सेम यही प्रोसेस के जरिए बुलाते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद में उनका फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं। वो चीज़ें करने के बाद में पूरी चीज़ें जो है होने के बाद में, अगर वो नगर परिषद बड़ी है, बहुत कैंडिडेट आगे, तो स्क्रीनिंग, नहीं तो फिर उनके आपको तो शहर के शहर में रहता तो स्क्रीनिंग की जरूरत ही नहीं हुआ। यानी एक ही शहर में पूरी स्कूलें है ना भाई, 50 कैंडिडेट आए और 50 कैंडिडेट में से बड़ी बड़ी स्कूलें हैं जहां पर 5-5 वैकेंसीज खाली थी, उसको 5, इसको 7, ऐसा ऐसा करते करते किसको 2, किसको 3। महानगर पालिका की बात कर रहा हूँ, सॉरी, नगर पालिका में इससे कम रहते समझो। अगर वहाँ 12 बच्चे गए तो 12 बच्चे बोल तो कोई पूछत नगर पालिका है,
इसमें जगह नहीं है, अब ज़्यादा तुम सीरियस ले लेंगे पूसन नगर पालिका में जगह आएगी। तो पूसन नगर पालिका, अब पूसन नगर पालिका में मिसाल के तौर पर 4 जगह थी, तो 4 बच्चे गए तो उनका ऑर्डर तैयार कर देते वो। अब यहाँ कोई ज़्यादा मार्क कम मार्क का नहीं रहा, नियर अबाउट भाई ये तू 3 नंबर नगर पालिका पे जा, तू 4 नंबर मराठी पे, तो 2 नंबर पे, तो 1 नंबर पे, ऐसा ऐसा रहता है नगर पालिका। और महानगर पालिका पे में भी हो सकता है कि स्क्रीनिंग हो, क्योंकि वहाँ की स्कूलें बड़ी बड़ी होती हैं और बच्चे ज़्यादा जाते हैं। मुंबई जैसी महानगर पालिका पे एट ए टाइम जाएंगे बच्चे 500 सब मीडियम के मिला के, ऐसा समझ लो। तो 500 को तो भाई उनके दिल से तो नहीं देने वाले, तो वहाँ स्क्रीनिंग में भी हो सकती है। तो बड़ी महानगर पालिका की ये बात होती है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो इससे पहले मैंने कई बार डॉक्यूमेंट्स बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये प्रोसेस है। अब इसके बाद में जो जैसा तुम्हारी स्क्रीनिंग होती है तो वहाँ पर तुम्हारा गाँव वगैरह ये वो करके पूरा जो है एक ऑर्डर तैयार किया जाता है, यानी तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। और वो अपॉइंटमेंट लेटर पर जो तुमने गाँव चुने XYZ, कोई भी एक गाँव है उसका, अब वो गाँव का नाम, तालुके का नाम और तुम्हारा केंद्र कौन सा है, यानी तुम्हारा क्लस्टर, किस क्लस्टर में तुम्हारी वो स्कूल आती वो, और आखिरी में तुम्हारे स्कूल का नाम XYZ, जिला परिषद वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। अब जाना पड़ता तुमको कहाँ, पंचायत समिति, और पंचायत समिति से एक तो पंचायत समिति जाओ बोलते, नहीं तो फिर सीधा स्कूल पे जाओ बोलते, दोनों में से एक ऑप्शन रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायत समिति वो बोलेंगे तो, या फिर सीधे स्कूल पे जाओ बोलेंगे, स्कूल के थ्रू। फिर जैसा तुम स्कूल पे पहुँचते तो स्कूल पे पहुँचने के बाद में जो है तुम्हारा जो ज्वाइनिंग जो रहती, यानी जैसा तुम स्कूल पर पहुँचे, स्कूल पर पहुंचने के बाद विथ टाइम, मिसाल के तौर पे तुम 3:15 पर स्कूल को पहुंचे तो वहाँ साइन करनी होती है, पहली साइन जिंदगी की नौकरी पे लगी हुई है। तो यहाँ पर जो साइन करनी होती है तो 3:15 पर लगे, तो यहाँ से 3:15 इतने तारीख को तुम्हारी नौकरी शुरू हो गई। और वहाँ पर वो मुख्याध्यापक कि भाई ये या शाळेत रुजू झालेले आहे, या म्हणजे क्या है उसका जो भी ऑर्डर नंबर, उसका जावक क्रमांक वगैरह अपना जो रेफरेंसेस रहते हैं उनका, और यहाँ ज्वाइन हो गए। फिर तुम्हारा अहवाल जो उस दिन या उसके अगले दिन ज़्यादा है पंचायत समिति को कि भाई ये कैंडिडेट तुमने जो बोले थे वो ज्वाइन हो चुके हैं, ये केंद्र प्रमुख के जरिए से या हेडमास्टर के जरिए से पंचायत समिति में जाता है ये चीज़ें। अब तुम हो गया, अब तुम नौकरी कर सकते। अब इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो तुम बात पूछ रहे, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात इतनी कोई सेंसिटिव नहीं है। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, जैसा तुम सोच रहे होंगे कि भाई जो क्या बोले उसको, स्मॉल फैमिली का जो है वो 5-1 रुपये का 2 रुपये का एक जो है वहाँ पर प्रमाण पत्र होता है, उसमें जो है लिखा हुआ होता है वगैरह वगैरह वगैरह, मेरे यहाँ सिलेक्शन हुआ है और मैं शादीशुदा हूँ और मुझे 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं है, और अगर इसमें 2 से ज़्यादा बच्चे निकलते हैं तो मैं इस आगे की कार्रवाई के लिए मैं जवाबदार रहूँगा, ये नियम के हिसाब से वगैरह, जो भी 2006 का जो नियम है, 2 से ज़्यादा बच्चे रहने पर सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता है इंसान, ये चीज़। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काम डाउन रहो एकदम। और एक लास्ट में सबसे काम की बात, मैं पहले बोलना था तो लास्ट में बोला, जब भी जिला परिषद में जाएंगे तुम, जब भी नगर पालिका में जाएंगे, जब भी महानगर पालिका में जाएंगे, कब अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए जब जाएंगे तुम, तो वहाँ से साइन जो है वो साइन लेते हैं तुम्हारी जिला परिषद में। उस तारीख से मिसाल के तौर पर एक बंदा गया 1 मार्च को ही जाके पहुँच गया, अब वो 1 मार्च को जाके पहुंचा, उसको बुलाई थी 3 मार्च को, तो 1 मार्च से उसकी साइन लेना शुरू कर दे तुम सबकी, जितने तुम वहाँ गए, तो वह सबसे पहले जाके साइन मारने की ये सीनियरिटी में काउंट होता है, यानी कि वहीं से अपनी सर्विस शुरू होती है। ये बात याद रखना, जिला परिषद में जाने के बाद में साइन मार देने की, वो जो हम उनसे साइन लेते हैं वो, और वहीं से हमारी जो है नौकरी शुरू होती है, अखंड नौकरी शुरू वहीं से होती है, ये बात याद रखना। इसके अलावा जो है जो जब ये तुम जैसा कि तुम 10 दिन वहाँ पर रुके, 5 दिन रुके जिला परिषद में, 1 मार्च से 5 मार्च तक, और 5 मार्च को तुमको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो तुम जब आए थे जिला परिषद, रुजू दिनांक जो रहेगा तुम्हारा 1 मार्च, यानी तुम्हारी नौकरी को वहीं से शुरू करेंगे वो। और जो तुम्हारी शाळेत रुजू दिनांक, यानी कि स्कूल में रुजू दिनांक तुम्हारी आएंगी 5 मार्च, अगर तुम 5 मार्च को जाके ज्वाइन हो गए तो। अब वो बोलते कि आप तुम जा सकते हो, स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, तुम 5 को हो, 7 को हो, 10 को, लेकिन करना 5 को ही पड़ता, क्योंकि उसमें सीनियरिटी का सवाल रहता। तो अगर जिला परिषद में 1 मार्च को पहुंचे तो वहीं से साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ऐसी कोई नई नवीली चीज़ नहीं है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है जो इस बात को लेकर परेशान है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 10th 12th DED ग्रेजुएशन, टैट, MSCIT, ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड है तो बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें मेन चीज़ है डोमिसाइल, जो कास्ट वाला है उसको, ओपन वाले को तो डोमिसाइल लगता भी नहीं, ईडब्ल्यूएस वाला है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाला है तो उसका प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें जो है होती है। इसमें नया नवेला कुछ भी नहीं है। 2 बंच बनाओ, यानी कि 2 जेरॉक्स बनाओ, जेरॉक्स के 2 बंच बनाओ, बस, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी होने की वजह से मैं जो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ उनका जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह अच्छे कंटेंट के साथ, और जो सिलेक्ट नहीं हुए उनके लिए अगला वीडियो रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और सिलेक्टेड लोगों तक जरूर पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम।